दिल्ली वालों को नहीं मिल रही है जहरीली हवा से कोई राहत। आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पास। स्मॉग की चादर में लिपटी राजधानी। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। 414 दर्ज किया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली की यमुना नदी में प्रदूषण का स्तर बढ़ा। नदी की सतह पर देखी गई जहरीली छाल। हरियाणा के करनाल में भी प्रदूषण बढ़ा। खराब श्रेणी में पहुंचा AQI। लोगों को सांस लेने में दिक्कत। आगरा में भी बड़ा प्रदूषण। धुंध की मोटी चादर में लिपटी ताजमहल। विजिबिलिटी हुई कम। मुंबई में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। आसमान में छाई धुंध। लोगों की परेशानी बढ़ी। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड में देर रात लगी आग। 10 नवजात बच्चों की हुई मौत। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक 16 बच्चों की हालत गंभीर। शिशु वार्ड में 54 बच्चे थे भर्ती। बचाए गए बच्चों का इलाज जारी। आग लगते ही शिशु वार्ड में मची भगदड़। अंधेरे और धुएं के बीच खिड़की तोड़कर बच्चों को बचाया गया। आग की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम। सेना को भी रेस्क्यू के लिए बुलाया गया। झांसी मेडिकल कॉलेज हादसे में हुआ मुआवजे का ऐलान। मृतक बच्चों के परिजनों को 5-5 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद। हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया। मंडलायुक्त और DIG से सीएम ने 12 घंटे में हादसे की रिपोर्ट मांगी। शुरुआती जांच में ओवरलोड की वजह से शॉर्ट सर्किट की आशंका। वार्ड में मौजूदा ऑक्सीजन सिलेंडर में ब्लास्ट। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मेडिकल कॉलेज पहुंचे। हादसे को लेकर रेस्क्यू की जानकारी ली। झांसी हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख व्यक्त किया। कहा कि शिशुओं की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद। पीएम मोदी ने भी झांसी मेडिकल कॉलेज के हादसे पर दुख जताया। ट्वीट करके लिखा, जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है उनके प्रति मेरी संवेदनाएं। झांसी मेडिकल कॉलेज के हादसे पर अखिलेश यादव ने जताया दुख। ट्वीट करके लिखा, यह हादसा चिकित्सा प्रबंधन और प्रशासन की लापरवाही के चलते हुआ है। जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी झांसी मेडिकल कॉलेज पर दुख व्यक्त किया। ट्वीट करके लिखा, यह दुखद घटना है। घातक लापरवाही के दोषियों को सख्त सजा जरूर मिले। सरकार पीड़ितों की हर संभव मदद करे। कांग्रेस नेता प्रदीप जैन ने घायल बच्चों को तुरंत दिल्ली के सफदरजंग शिफ्ट करने की मांग की। कहा कि बच्चों में इंफेक्शन का खतरा होगा। महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी ने लगाई पूरी ताकत। यवतमाल में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चुनाव ये तय करेगा कि महाराष्ट्र शिवाजी महाराज के रास्ते पर चलेगा या औरंगजेब के। अमित शाह ने वक्फ बिल पर भी की बड़ी बात। उद्धव ठाकरे और शरद पवार जितनी मर्जी कोशिश कर ले, पीएम मोदी वक्फ बिल पास कराकर रहेंगे। अमित शाह ने राहुल गांधी पर भी कसा तंज। कहा कि राहुल गांधी का जहाज 20 बार क्रैश हो चुका है। महाराष्ट्र में चुनाव में 21वीं बार क्रैश होगा। अमित शाह की बातों का जवाब शरद पवार ने दिया। कहा कि प्रधानमंत्री मोदी समाज को बांट रहे हैं। महायुति सरकार से महाराष्ट्र की जनता खुश नहीं। शरद पवार ने सीएम योगी को भी आड़े हाथों लिया। कहा कि भगवा कपड़े पहनकर ये लोग देश में सांप्रदायिकता फैलाते हैं, देश का अहित करते हैं। मां विकास अघाड़ी को समर्थन पर मौलाना सज्जाद नुमानी का विरोध। नुमानी ने दी सफाई, मां विकास अघाड़ी का समर्थन, वोट जिहाद नहीं। असदुद्दीन ओवैसी का औरंगाबाद ईस्ट की रैली में विरोधियों पर हमला। कहा कि कौन नमक हलाल और कौन नमक हराम, ये महाराष्ट्र की जनता 20 तारीख को तय करेगी। असदुद्दीन ओवैसी ने सभी विरोधियों पर लगाया आरोप। इनका कहना मकसद है कि AIMIM के उम्मीदवारों को हराना है। ये जानते हैं कि 2 भी जीत गए तो 288 पर भारी पड़ेंगे। मुंबई में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बोले 1947 के बाद कांग्रेस की सरकार करीब 60 साल रही है। इस पूरे काल में कभी भी विकास पर ध्यान नहीं दिया। अश्विनी वैष्णव ने कहा, महाराष्ट्र में जो महाविकास अघाड़ी में है वो विकास को रोकने वाली अघाड़ी है। बोले इनकी मानसिकता है कि ऐसी कोई विकास ही ना हो। उद्धव शिंदे फडणवीस के बाद अमित शाह का भी हेलीकॉप्टर चेक हुआ। विपक्ष को इलेक्शन कमीशन ने दी है निष्पक्ष कार्रवाई की मिसाल। राहुल गांधी ने झारखंड के सिमडेगा में कहा, जातीय जनगणना भारत की तस्वीर बदलकर रख देगी। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अगर पीएम मोदी ने संविधान पढ़ा होता तो नफरत नहीं फैलाते। राहुल गांधी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब दिया। बोले जातीय जनगणना के नाम पर वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। भ्रष्टाचार में डूबी है JMM और कांग्रेस की सरकार। झारखंड चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठ मुद्दा बना हुआ है। बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार में प्रदेश की डेमोग्राफी चेंज की जा रही है। राजनाथ सिंह ने झारखंड की जनता को दिया भरोसा, सरकार बनने पर बांग्लादेशियों की पहचान पर बाहर किया जाएगा। घुसपैठियों को सस्ता सिलेंडर देने वाले कांग्रेस नेता के बयान पर हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि कांग्रेस का वोट बैंक ही घुसपैठिए हैं। ये सिलेंडर तो क्या, ये उन्हें बेटी और माटी भी दे रहे हैं। यूपी के बिजनौर में घने कोहरे के चलते सड़क हादसा। 2 गाड़ियों की हुई भीषण टक्कर। दूल्हा दुल्हन समेत 7 लोगों की मौत। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में पेट्रोल पंप पर फायरिंग। एक शख्स घायल है। 2 बाइक पर आए 4 बदमाशों ने फायरिंग की। कोलकाता में TMC नेता और नगर पालिका पार्षद सुशांत घोष पर 2 बदमाशों ने की फायरिंग। मौके पर मौजूद लोगों ने एक नाबालिग बदमाश को पकड़ा। दिल्ली में NCB ने करीब 82.5 किलोग्राम फाइन क्वालिटी का कोकीन जब्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 900 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत। अहमदाबाद के बोपल इलाके में एक अपार्टमेंट में आग लगी। धू-धू कर उठी लपटें। आसमान में उठे धुएं के गुबार। दमकल की टीम ने मौके पर चलाया राहत और बचाव का काम। बिल्डिंग में फंसे करीब 100 लोगों को बाहर निकाला। ट्रेन और ट्रेन की पटरी पर रील बनाने पर होगा केस दर्ज। रेलवे बोर्ड ने सभी जोन के लिए जारी किए निर्देश। रेल सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने के मामले में होगा मुकदमा। वाराणसी में भव्य तरीके से मनाई गई देव दीपावली। 84 घाट और 700 मंदिर में जलाए गए 25 लाख दीप।